बीजेपी को जैसे ही मौका मिलेगा वो संविधान बदल देगी। अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया उसके बाद से विपक्ष एक बार फिर संविधान के मुद्दे को उठा रहा है और अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। तो आखिर क्यों विपक्ष हुआ आग बबूला, क्यों विपक्ष के निशाने पर आए शाह और कैसे अमित शाह के बयान ने बता दी है बीजेपी की मंशा, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बता दिया कि संविधान को लेकर या अंबेडकर को लेकर बीजेपी क्या सोच रखती है। बीजेपी इसी जुगत में लगी हुई है कि कब उसे मौका मिले और वो संविधान बदल दे। ये तमाम कयास हमेशा से लगते रहे हैं और अब एक बार फिर इस तरह की बातें तब उठने लगी जब शाह ने अंबेडकर को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद तो बवाल मच गया। खासकर संसद के शीतकालीन सत्र के 18वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद में जय भीम के नारे लगाए और इसके साथ ही विपक्ष ने एक बार फिर अपनी बात दोहरा दी कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब विपक्ष की तरफ से लगातार ऐसे आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं। यहां तक कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने यही मुद्दा उठाया था कि बीजेपी अगर 400 पार लेकर आई तो वो संविधान बदल देगी और विपक्ष की ये बात जनता तक पहुंची। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी 400 पार तो छोड़िए, बहुमत तक भी नहीं छू पाई। और अब जब राज्यसभा में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान अमित शाह बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। पहले अमित शाह का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर बवाल मच गया है। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब अमित शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया और इसी के बाद से विपक्ष ये कह रहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और इस मांग को सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा है बल्कि आम जनता का समर्थन भी मिल गया है विपक्ष को, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी लगातार हैशटैग ट्रेंड कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगो। दरअसल एक दिन पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वो यानी कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। अब गृह मंत्री के इस बयान पर बवाल मच गया है। गृह मंत्री के बयान के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों ने संसद के गेट पर भी प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस का अपमान करने का इतिहास रहा है, आज ये ढोंग कर रहे हैं। तो संविधान पर संसद में चल रही बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया है। अमित शाह अपने भाषण के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत पर बोल रहे थे। अमित शाह ने कहा था कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आपत्ति जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने लिखा, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। सिर्फ यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई। क्या कुछ बोले खड़गे, पहले सुन लेते हैं। हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे। आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला।
जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। तो अपने भाषण में अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए अमित शाह ने कहा कि अब चाहे अंबेडकर का नाम 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये वो बताएंगे। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया। उन्होंने कई बार कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ होने वाले व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उन्होंने सरकार की विदेश नीति से असहमति जताई थी, अनुच्छेद 370 से भी सहमत नहीं थे। अंबेडकर को आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं हुआ, इसलिए कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह ने आगे कहा कि जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है। अब अमित शाह के इसी बयान के बाद, इसी भाषण के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उन पर अंबेडकर के अपमान के आरोप लगा दिए और अब माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट किया। एक पोस्ट के जरिए गृह मंत्री के बयान पर उन्होंने हमला बोला। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आज भरे सदन में बाबा साहेब का अपमान किया है, उससे फिर एक बार सिद्ध हो गया है कि बीजेपी आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पुरखों ने अशोक चक्र का विरोध किया। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ थे, इसलिए उनके प्रति इतनी घृणा है। यही नहीं, उन्होंने चेतावनी वाले अंदाज में आगे कहा कि मोदी सरकार के मंत्रीगण ये कान खोलकर समझ लें कि मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी भगवान से कम नहीं हैं। वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के मसीहा हैं और हमेशा रहेंगे। तो कई कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब बीजेपी ने अंबेडकर के अपमान के आरोपों को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का जो वीडियो पोस्ट किया है वो अधूरा है। तो अब अमित शाह के भाषण लंबा अंश पोस्ट करते हुए पार्टी ने लिखा कि अमित शाह जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है, नेहरू जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी अमित शाह के बयान को अंबेडकर के संघर्ष का अपमान बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि ये न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। यही नहीं, अमित शाह के बयान को अक्षम्य बताते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। यानी अमित शाह एक बयान देकर बुरी तरह घिर गए और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, पूरी बीजेपी इसमें घिर गई है। और इसी के साथ ही विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया है, वो ये कि जगदीप धनखड़ जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो विपक्ष की आवाज को तो दबाते हैं। यानी विपक्ष अगर कोई अपनी बात कह रहा होता है और उसमें कुछ ऐसा कह देता है जिस पर विवाद हो सकता है, तो उस बयान को पहले रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है और उसके अलावा जो उपसभापति हैं जगदीप धनखड़, वो विपक्ष को बोलने भी नहीं देते हैं। लेकिन इसके उलट जब अंबेडकर को लेकर अमित शाह ये ऐसा कुछ बोल रहे थे, जब अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, तो जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोकना भी जरूरी नहीं समझा और तो और ये बयान रिकॉर्ड में भी रखा गया। तो इस तरह से जगदीप धनखड़ एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए और विपक्ष एक बार फिर आरोप लगा रहा है कि जगदीप धनखड़ सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि संविधान के मुद्दे को जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है, और इससे पहले ही बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है लोकसभा चुनाव में, ऐसे में अब अमित शाह के इस बयान से बीजेपी को और ज्यादा बड़ा नुकसान होने की उम्मीद अब विपक्ष को दिखाई दे रही है और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। देखना होगा कि ये जो मुश्किल में बीजेपी फंस गई है अंबेडकर का नाम लेकर, इस मुसीबत से बीजेपी कैसे निकल पाती और निकल पाती भी है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।